हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे सारी मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होती हैं, मसल की ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, मसल का काम क्या होता है, मसल कितने टाइप्स की हैं, तीनों टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। उसको वैसे मैंने आपको मसल टिश्यू जब पढ़ाया था, मस्कुलर टिश्यू, तब भी मैंने आपको बताया था मसल्स के तीनों टाइप्स। अभी हम डिटेल में और देख लेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे आपकी मेजर मसल्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे शरीर के अंदर देखो 600 से ज़्यादा मसल्स हैं। तो सारी 600 मसल्स तो हमको पढ़नी नहीं है, हमको पढ़नी है मेन मेन मसल्स। तो 12 आपको मसल्स बताऊंगा, कौन कौन सी मेन मेन मसल्स होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, वो सब आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मस्कुलर सिस्टम पूरा कवर कर लेंगे। तो देखो, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी तंत्र, ये आपके कुछ एक तरीके की स्केलेटन मसल है, तो इसको भी हम देखेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में, मस्कुलर सिस्टम क्या है। कि आपकी मसल्स, बहुत सारी मसल्स मिलके एक सिस्टम बना रही हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, मस्कुलर सिस्टम बोल दिया। ठीक है, मसल्स बेसिकली क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। मसल्स क्या है अपनी, मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ठीक, मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू यानी कि जो कोई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएंगी, सिकुड़ेंगी और अपनी पोजीशन में वापसी आएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो वो कौन करवा रहा है, हमारी मसल्स करवा रही हैं। द मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो मसल्स होती है वो क्या करवाती है, हमारे शरीर की मूवमेंट, गति करवाएगी। ठीक है, पोस्चर यानी कि आसन बनाने में हेल्प करेगी, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के पोस्चर्स हैं। तो पोस्चर मेंटेन करेगी। हीट प्रोडक्शन, ऊष्मा उत्पन्न करेगी, हीट प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक, इसके अलावा आपका स्टेबिलिटी, हमारे शरीर में स्थिरता जो होती है वो बनाए रखती है हमारी मसल्स। मसल्स फॉर्म अबाउट 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जितना भी वेट है, जितना भी वजन है हमारे शरीर का, उसमें से 40 से 50% वेट सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी हैज ओवर 600 मसल्स। हमारे शरीर के अंदर 600 से ज्यादा मसल्स हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 600 से ज्यादा मसल्स हैं, लेकिन हमको पढ़नी कितनी है, 10-12 हम मसल्स देख लेंगे। ठीक, सबको क्योंकि हम नहीं देख सकते। तो देखो, सबसे पहले आप मसल्स के फंक्शन, तो मसल्स के हम ओवरऑल फंक्शन देख लेते हैं। हमारे मसल्स के क्या नॉर्मल काम होते हैं। तो मसल्स जो है वो क्या करवाएगी, मूवमेंट करवाएगी, हमारी मूवमेंट करवाएगी। किसको मूवमेंट करवाएगी, हमको मूवमेंट करवाएगी, हमारी बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट करवाएगी। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको हिलाने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक, मसल्स बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में, इसमें हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, तो इसे कैसे हिला पा रहा हूँ, मसल्स की हेल्प से हिला पा रहा हूँ। पोस्चर मेंटेनेंस, ठीक, हमारी बॉडी को अपराइट पोजीशन में बना, पोस्चर मेंटेन करके रखेगी। हम खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब हमारा जो बॉडी का आसन बना रहे हैं, वो कैसे बना पा रहे हैं, मसल की हेल्प से ही बना पा रहे हैं। आसन बनाए रखना। हीट प्रोडक्शन यानी कि ऊष्मा उत्पन्न, हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं ये। जब भी हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचन, ठीक है, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा, तो उससे क्या होगा ना, हीट निकलती है। उससे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब हीट निकलेगी। और जब हीट निकलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो हीट मेंटेन हो जाएगी। ओके, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हमारी मसल्स जो होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, ठीक, सॉफ्ट टिश्यूज, कोमल उत्तक हो गए, जो कि आपके इजीली डैमेज हो सकते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखेगी हमारी मसल्स। ठीक, इसके अलावा जो मसल्स हैं वो सर्कुलेशन में भी हेल्प करती हैं। किसका सर्कुलेशन, हमारे खून का सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर पूरा पूरा खून मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, हार्ट के थ्रू मूव हो रहा है। हार्ट में कौन सी मसल्स है, हमारा दिल है, उसमें कौन सी मसल है, कार्डियक मसल है। ठीक, तो कार्डियक मसल क्या करती हैं, वो ब्लड को पंप करवाती हैं। ब्लड हमारा पंप होता है, तो उससे पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक, तो ये सारा आपका काम होता है आपके कुछ मसल्स का। ये हमने ओवरऑल फंक्शन देखे थे। अब हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू बोल लो, या फिर आप बोल लो मसल्स के टाइप्स, टाइप ऑफ मसल्स बोल लो, या फिर मस्कुलर टिश्यू बोल लो। तो मसल्स जो है अपने 3 टाइप की होती हैं। ठीक, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशी, हमारी जो बोन होती है उधर आपकी पाई जाती है ये। ठीक है, स्केलेटन, बोन, स्केलेटन सिस्टम, इधर से आपका वर्ड आया स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल, हार्ट, जो कि हमारे कार्डियक मतलब किसके लिए यूज करते हैं हम, हार्ट के लिए, तो उसके लिए आपका वर्ड आया
कार्डियक यानी कि हृदय पेशी। स्मूथ मसल्स यानी कि मृदु पेशी यानी कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये आपका क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है, तो उस जगह पे आपकी ये स्मूथ मसल पाई जाएगी। तो देखो सबसे पहले आप इसमें हम देखेंगे लोकेशन, कंट्रोल, अपीयरेंस और एग्जाम्पल, यानी कि कहाँ पे पाई जाती है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, दिखती कैसे है, और इसके एग्जाम्पल्स कहाँ क्या होंगे, नॉर्मल एग्जाम्पल्स क्या है। तो देखो सबसे पहले हम 3 टाइप की मसल्स हैं, स्केलेटल, आपकी स्मूथ और कार्डियक। तो स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाएगी आपकी, स्केलेटल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारी जो बोन के साथ अटैच होगी, जो कि हमारी बोन के साथ अटैच होगी, जैसे कि आपका बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये आपकी स्केलेटल मसल है, बोन के साथ अटैच होती हैं, इधर पाई जाती हैं। स्मूथ मसल कहाँ पे मिलेंगी आपको, इंटरनल ऑर्गन से मिलेंगी। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि आपका पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारी आंतें हो गई, इन जगह। कार्डियक मसल हमारे हार्ट की वॉल पे देखने को मिलती है, हमारे हार्ट की जो वॉल है, कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट की वॉल पे देखने को मिलेगी। कौन सी, मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल, कार्डियक मतलब कार्डियम मतलब हार्ट, ठीक, मायोकार्डियम। तो हमारे हार्ट की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग मसल्स की लेयर्स होती हैं, तो उसमें अपनी एक मायोकार्डियम भी आती है। अब देखो इसके बाद कंट्रोल, कौन सी मसल को हम कंट्रोल करेंगे, कौन सी मसल को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो देखो स्केलेटन मसल है, स्केलेटन मसल किससे अटैच है, बोन से अटैच है। मैं चाह रहा हूँ अपनी मूव ऐसे ऐसे आप हिला पा रहे हो, मेरी बात समझ के यूं सोच रहे होगे या नहीं सोच रहे होगे, समझ में आया या नहीं आया, ऐसे मुंडी हिला पा रहे हो, तो कैसे हिला रहे हो, मसल की हेल्प से हिला पा रहे हो, बोन को मैं ऐसे हाथ हिला पा रहा हूँ, कैसे हिला पा रहा हूँ, आपकी बोन की हेल्प से हिला पा रहा हूँ, तो ये कैसे अपना वॉलंटरी है, वॉलंटरी मतलब कि इसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी बोलेंगे। स्मूथ मसल्स, या आप चाह रहे हो कि आपका जो पेट का खाना है वो नीचे इंटेस्टाइन पहुंच, जैसे दबाने की कोशिश करोगे पेट से, अपने आप कंट्रोल करना चाहोगे, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, तो वो क्या है, अपना इनवॉलंटरी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी है, ठीक, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हमारा हार्ट, आप चाह रहे हो कि आपका हार्ट, आप सोचो आपका हार्ट को रोकने के लिए नहीं रोक पाओगे ना, वो तो अपने आप ही चलेगा, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक, तो वो भी कैसा है, आपका इनवॉलंटरी है, ठीक, यानी कि उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो, बाकी दोनों को नहीं कर सकते। अब आ जाओ अपीयरेंस पे, दिखता कैसा है, स्केलेटल मसल आपको कैसी दिखती है, स्केलेटल मसल होती है धारीदार, ये कैसी होती है, धारीदार, इसमें धारियां देखने को मिलती हैं। और आपकी स्मूथ मसल कैसी होती है, नॉन स्टेरेटेड, इसमें कोई धारियां देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे इसमें धारियां देखने को मिल रही हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें तो कोई धारियां नहीं है, इसमें कोई धारियां नहीं है, नॉन स्टेरिएटेड, स्टेरिएटेड मतलब क्या होता है, धारीदार, इसमें धारियां नहीं देखने को मिलेंगी। अब आ जाओ इसके ऊपर, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कैसी होती हैं, स्टेरिएटेड होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं, मतलब इसमें धारियां भी देखने को मिलेंगी, धारियां देखने को मिल रही है ना, स्केलेटन में ऐसे धारियां हैं, ऐसे लाइनें देखने को मिल रही हैं, इसमें भी देखो आपको लाइनें देखने को मिल रही हैं, धारियां इसमें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, साथ साथ ब्रांच्ड भी वर्ड आ गया, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का मतलब क्या है, इसमें आप देखोगे, इसमें जो जैसे पेड़ की टहनियां नहीं होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो ये क्या है, अपनी ये ब्रांचेज हैं, ये अपनी क्या है, ये अपनी ब्रांचेज हैं, तो ब्रांच्ड होती है ये, ठीक, तो ये आपका डिफरेंस है मेन तीनों मसल्स के बीच में। तो अभी आप देख लो स्केलेटल मसल की ग्रॉस एनाटॉमी, आपकी जो स्केलेटल मसल है, भाई पहले स्केलेटल मसल समझा रहा हूं, स्केलेटल मसल की आपकी ग्रॉस एनाटॉमी क्या होगी, आपके मेन मेन पार्ट्स क्या होते हैं स्केलेटल मसल के, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। तो ये ग्रॉस एनाटॉमी है, इसमें हम देखने वाले हैं कुछ पार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिन क्या होता है, टेंडन क्या होता है, मसल बॉडी क्या होता है, या मसल बैली बोलते हैं इसको, वो क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, ये आपके कुछ पार्ट्स हैं मसल, स्केलेटल मसल के, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो मसल बैली, मसल बैली जो आपकी मेन मसल है, जैसे आपकी जो मेन मसल होती है, ठीक है, जैसे डोला वोला बनाते हैं ना तो ऊपर नीचे आता है जो, तो ये क्या है, अपनी मसल बैली होती है, ठीक, ये आपकी मसल बैली है, इसको हम मसल बॉडी भी कहते हैं। थिक फ्लैशी सेंट्रल पार्ट ऑफ द मसल, थिक होता है, मोटा होता है, मसल, मसल मतलब फ्लैशी होता है थोड़ा सा, ठीक, मध्य भाग होता है, हमारी पूरी मसल जो है उसका बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है ये। फिर आते जाओ आपके टेंडन पे, इधर भी टेंडन होगी और इधर भी टेंडन होगी, अटैचमेंट तो दोनों साइड से होगी ना, जो आपकी मसल है वो बोन के दोनों सिरों से जुड़ेगी, हमारी जो हड्डी है उसके दोनों सिरों से आपकी बोन जुड़ेगी, आपकी मसल जुड़ेगी, तो मसल को बोन से अटैच कौन करवाता है, वो करवाता है आपका टेंडन, तो आपका टेंडन इधर भी होगा और टेंडन आपका इधर भी होगा, दोनों जगह आपका टेंडन प्रेजेंट है, ओके।
तो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड दैट अटैच्ड मसल टू द बोन, जो कि मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है। देन आपका आ जाओ ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन को हम शुरुआती बोलते हैं कि जहां से आपकी मसल की शुरुआत हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा जगह जो कि बिल्कुल स्थिर है, ऐसा जगह जो कि बिल्कुल स्थिर है, मांसपेशी का वो हिस्सा, पूरी मसल का वो हिस्सा जो कि मूव नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, वो नहीं हिलेगा। ठीक है, वो नहीं हिलेगा। ऐसे मसल वसल बना के देखते हो तो हमेशा नीचे से उठता है, ऊपर से नहीं उठता। तो आपकी ये वाली जो ओरिजिन है ना, इधर से आपकी मसल नहीं हिलेगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, स्थिर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। फिर आ जाओ इंसर्जन पे। इंसर्जन, द मूवेबल एंड, मसल का वो वाला हिस्सा जो कि मूव होता है, मसल का वो वाला हिस्सा जो कि मूव होता है, क्योंकि मसल को तो मूव करवाना देखो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक मसल मूव नहीं होगी तब तक हड्डी मूव नहीं हो सकती। तो पहले मसल मूव होगी तभी आपकी हड्डी मूव हो पाएगी। तो मूवेबल एंड कौन सा होगा आपका, वो होगा इंसर्जन। ठीक है, दैट अटैच टू द बोन। मूवेबल एंड मसल का जो कि बोन के साथ अटैच है, उसको हमने क्या बोल दिया, इंसर्शन बोल दिया। और ये मूवेबल एंड ही मूव होगा, ठीक, जिससे आपकी पूरी की पूरी बोन मूव होगी। ओके, तो ये अपने मेन पार्ट्स हैं, ग्रॉस एनाटमी है स्केलेटल मसल की। देन आप देखो फेसिकल। फेसिकल क्या होता है, फेसिकल आपको दिखा देता हूं पहले, फिर बताऊंगा। ये देख रहे हो, ये आपको निकलता हुआ जो दिख रहा है ना, ये एक पूरा सा जो मार्क हो रखा है, ये क्या अपने फेसिकल है। तो इसको हम देख लेते हैं अभी क्या है। तो फेसिकल क्या है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ स्मॉल बंडल्स कॉल्ड फेसिकल्स। तो जितनी आपकी जो मसल है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर मसल्स हैं स्केलेटल मसल, वो आपकी किससे बनी है, आपकी छोटे छोटे बंडल से बनी हुई है, जिसको हमने क्या बोल दिया, फेसिकल बोल दिया। ठीक है, स्मॉल आपके छोटे छोटे बंडल से बनी है। छोटे छोटे बंडल कैसे, ये आपका एक छोटा बंडल है, ठीक है, ऐसे ये आपका एक छोटा बंडल है। ठीक, ये जो आपके बंडल्स हैं, ये जो आपके बंडल्स हैं, इन छोटे छोटे बंडल से आपकी बनी है। ठीक, जिसको हमने क्या बोल दिया, फेसिकल बोल दिया। अब आपकी जो फेसिकल है, ये जो आपकी फेसिकल है, ये भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घेरी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू इसको घेर के रखते हैं फेसिकल को, या फिर हम पूरी मसल्स को ही हमारे कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली घेर के रखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारे कौन से हैं जो कि मसल्स को घेर के रख रहे हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल्स को सराउंड करके रख रहे हैं, घेरे के रख रहे हैं, उसको इनक्लोज करके रख रहे हैं। ठीक, कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ईच स्केलेटल मसल हैज 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हर एक स्केलेटल मसल में 3 लेयर होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। हर एक स्केलेटल मसल में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयरें होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयरें हैं, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ठीक, उन तीनों लेयरों को हमने क्या बोल दिया, माइसिया बोल दिया। तभी इस पे वर्ड आया आपका माइसियम माइसियम माइसियम। माइसिया कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, तीनों लेयरों को माइसिया। अब ऐसे इसके माइसियम माइसियम लगाते चले जाएंगे। एपी मतलब सबसे ऊपर, जो कि पूरी मसल को कंप्लीट करके कवर करके रखेगा। ये जो पूरी की पूरी मसल है, ये जो पूरी मसल है, उसको ये कवर करके रखेगा आपका एपिमाइसियम। ठीक है, पूरी मांसपेशी को ढकता है। फिर आ जाओ पेरीमाइसियम पे। पेरीमाइसियम क्या करेगा, जो आपके छोटे छोटे बंडल्स थे, ये जो आपकी फेसिकल है, ये आपका एक बंडल है, इसको कवर करेगा। पेरीमाइसियम कवर फेसिकल्स। फिर आ जाओ एंडोमाइसियम पे। एंडोमाइसियम सराउंड इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, सिर्फ एक मसल फाइबर को। इस ये जो आपकी फेसिकल है ना, इस फेसिकल के अंदर भी, इस फेसिकल के अंदर भी आपका क्या है, मसल फाइबर्स हैं। ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये क्या है अपने, ये अलग अलग मसल फाइबर है। मसल फाइबर बोल लो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मसल सेल। मसल सेल ये बोल लो, इसको बात एक ही है। तो ये जो मसल फाइबर है, मसल सेल है, इसको कवर कौन करके रखेगा, आपका एंडोमाइसियम। ठीक, एपिमाइसियम पूरी मसल को, पेरीमाइसियम फेसिकल को, एंडोमाइसियम मसल सेल को। ठीक, ऑल दीज मर्ज टू फॉर्म टेंडन्स दैट अटैच टू द बोन। ये सारे के सारे एक साथ जुड़ते हैं। बेसिकली आपकी जो मसल है वो आपकी पीछे की तरफ और जाती जाएगी जाती जाएगी, ठीक है, दोनों साइड से, और जाके आपके क्या बनाएगी, एक तरीके का मर्ज होकर क्या बनाएगी, मिलकर क्या बनाएंगी, टेंडन बनाएंगी। ये सारी झिल्लियां, ये सारी की सारी मसल जो है मिलकर क्या बनाएंगी, आपका टेंडन बनाती हैं, जो कि बोन के साथ जाके अटैच हो जाती है।
तो सबसे पहले आप देख लो इसके अंदर ही मसल फाइबर, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं क्या, मसल फाइबर। मसल फाइबर को हम मसल सेल भी बोलते हैं। मसल फाइबर बोल लो, मसल सेल बोल लो, मायोसाइट बोल लो, बात एक ही है। मायोसाइट मतलब मसल का सेल, मसल सेल, मसल फाइबर, बात एक ही है। स्केलेटल मसल फाइबर इज अ लॉन्ग, कैसा होता है ये, स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ये देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसमें यानी कि काफी सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पे, ठीक। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इट कैन बी अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो काफी लंबे सेंटीमीटर तक हो सकती है, लगभग 35 सेंटीमीटर तक भी मसल सेल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मायोफिब्रिल्स, अब मायोफिब्रिल्स क्या है, मायोफिब्रिल्स देखते हैं हम। मायोफिब्रिल्स क्या है, सबसे पहले आप देख लो मायोफिब्रिल्स है क्या। ये जो आपकी मसल सेल है, इस मसल सेल को भी जब हमने खोल के देखा तो इस मसल सेल के अंदर भी आपको छोटे छोटे ये मायोफिब्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मसल सेल के अंदर भी आप ये छोटे छोटे से रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो वो क्या अपने मायोफिब्रिल्स हैं। तो मायोफिब्रिल्स क्या है, लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि मसल फाइबर के अंदर या फिर मसल के सेल के अंदर पाए जाते हैं। मसल सेल के अंदर लंबे रॉड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। अभी दिखाता हूँ एक्टिन मायोसिन, इनसे बने होते हैं, यानी कि थिन फिलामेंट कौन सी होगी अपनी, एक्टिन होगी, और थिक फिलामेंट अपनी क्या होगी, मायोसिन होगी। तो इनसे आपका क्या बना होता है, ये मायोफिब्रिल्स बने होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप थिक फिलामेंट, ये देख लो, ये देखो, ये आपकी जो मायोसिन है ना, इसकी आपकी ये थिक फिलामेंट है, जो आपको ये डार्क कलर से दिख रही है ना, ये क्या है अपनी थिक फिलामेंट है, और जो आपको ये हरी कलर से दिख रही है ये आपकी थिन फिलामेंट है, पतली वाली फिलामेंट है। ये जो आपकी दो फिलामेंट होती हैं जो आपकी क्या कहलाती हैं, मायोफिब्रिल्स कहलाती हैं। अब आ जाओ आप सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा क्या है, सार्कोलेमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर या फिर मसल सेल। मसल सेल का आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारी जो नॉर्मल सेल होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। तो आपका मसल फाइबर जो है, मसल का सेल है, उसकी भी तो कोई सेल मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम हमने क्या ले दिया, सार्कोलेमा नाम रख दिया। बस ये नाम है, जैसे सेल के अलग अलग नाम होते हैं ना, अलग अलग लेयर्स के अलग अलग नाम ने नाम रख रखे हैं, अलग अलग चीजों के, सेल ऑर्गेनल्स के, सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, सेल ऑर्गेनल्स बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये सब इनके नाम है। तो ऐसे ही मसल्स के अंदर इनके अलग अलग नाम है, बस यही है। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। मसल का जो साइटोप्लाज्म होता है, हमारी मसल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन मसल वाले को क्या बोलते हैं हम, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ग्लाइकोजन पाया जाएगा, मायोग्लोबिन पाया जाएगा, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स देखने को मिलती है ना, ऐसे ही इसके अंदर भी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या क्या चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन, ठीक। तो ये देख लो, ये आपकी बाहर वाली लेयर क्या होगी अपनी, ये हो गई अपनी सार्कोलेमा, ठीक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपको बता ही रखा मैंने, अच्छा आएगा अभी, कोई अभी देख लो, सार्कोलेमा हो गया, सार्कोप्लाज्म हो गया। अब देखो सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारी मसल का मेन काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना फिर रिलैक्स हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, संकुचन करवाना, फिर रिलैक्स हो जाना। तो जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका सार्कोमियर की वजह से हो रहा है। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट मसल्स की क्या है, आपका सार्कोमियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन। ये कहां से शुरू होता है, एक जेड लाइन से या फिर जेड डिस्क से। कुछ जगह पे कुछ बुक्स में आप जेड लाइन पढ़ोगे, कुछ बुक्स में आप जेड डिस्क पढ़ोगे, बात एक ही है, ठीक। तो ये जेड लाइन से चालू होगा
और कहाँ पे जाएगा, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक। इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर कहेंगे। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सार्कोमियर है। बीच में इसके एच जोन आ जाता है। डार्क ए बैंड एंड लाइट बैंड ऑल्टरनेट टू गिव स्टेरेटेड अपीयरेंस। अब आपकी जो मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, वो कैसी होती है, धारीदार होती है, उसमें धारियां होती हैं। दो धारियां हमको किस वजह से दिख रही हैं, वो धारियां दिखती हैं आपको डार्क और लाइट बैंड की वजह से। जो डार्क बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड, और जो लाइट बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। ठीक, वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, ए बैंड और आई बैंड। जैसे आप ये देखो, ये क्या है अपना, आई बैंड है, ये अपना ए बैंड है। ठीक, ये आई बैंड, फिर ये ए बैंड, फिर ये आई बैंड, ये अलग अलग बैंड्स हैं। ए बैंड यानी कि डार्क, आई बैंड मतलब कि लाइट। ठीक, ये अपने दो बैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मसल है वो धारीदार दिखती है। ठीक है, धारीदार दिखती है। अब देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, इसी में मसल में हमने उसको क्या बोल दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एसआर। सेल में क्या बोलते थे हम, ईआर। उसमें भी आपको दो टाइप होते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरिंग कैल्शियम आयंस। इसका काम क्या है, स्पेशल तरीके का है। इसका काम क्या है, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं उसको ये स्टोर करेगा। ये कैल्शियम आयंस बड़े इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, इसके अंदर पाए जा रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर आपका क्या है, कैल्शियम आयंस है। जब कैल्शियम आयंस ये रिलीज कर देगा, जब ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो होगी। ठीक है, कैल्शियम आयन रिलीज होने की वजह से आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब एक वर्ड आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। ठीक है, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन्स, मस्कुलर यानी कि मसल्स, जहां पे न्यूरॉन और मसल जुड़ती है। क्योंकि हम मूव वूव करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन कैसे करवा पा रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्शन आपकी रिलैक्सेशन हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आयंस निकल रहे हैं, लेकिन निकलने के लिए भी तो उसको सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, आपके ब्रेन से आ रहा है, आपकी न्यूरॉन लेके आ रही है। तो जो न्यूरॉन जो है मसल के साथ जहाँ पे अटैच होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके, इधर आपका एक पॉइंट होगा जहाँ से आपकी न्यूरॉन जुड़ी हुई होगी, वो न्यूरॉन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिग्नल देगी उसको कि आपको कैल्शियम रिलीज करना है। जब वो आपका कैल्शियम रिलीज होगा तो आपके जो बैंड्स हैं वो पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। ठीक है, पास पास होंगे तो बेसिकली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये बैंड्स पास आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, और जब वो आपका कैल्शियम आयन वापस चले जाएगा तो वो क्या होगा, आपके दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो वो मसल आपके रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी मसल्स काम करती हैं। आई फंक्शन ही बताता हूँ, मसल फंक्शन आपको एक एक प्रोसेस समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपकी जो मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको हम देख लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक थ्योरी बताई गई थी, जिस थ्योरी को हमने क्या बोला, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से आपको बता रहा हूं मैं। तो देखो, इसमें आपके 6 ये स्टेप्स हैं। नर्व इम्पल्स रीचेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले क्या होगा, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, इम्पल्सेस मतलब कि सिग्नल्स जो ब्रेन से आ रहे हैं, वो सिग्नल सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेंगे। वो क्या होंगे, जो सिग्नल्स जो होंगे वो क्या करवाएंगे, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाएंगे, ACH, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाएंगे। कैल्शियम रिलीज, उसके बाद क्या होगा, स्मूथ आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो SR है, वो रिलीज कर देगा, क्या रिलीज कर देगा, वो रिलीज कर देगा भैया आपका कैल्शियम आयंस को। कहां पे रिलीज करेगा, सार्कोप्लाज्म में। जो सेल का साइटोप्लाज्म, जो मसल का साइटोप्लाज्म है उसको हमने सार्कोप्लाज्म बोल दिया, उसमें कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए। कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे एक्टिन और मायोसिन से। ठीक, कैल्शियम अलाउ मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन। क्या होगा, कैल्शियम आयन की वजह से मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ
जुड़ जाएगा। ठीक, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं मायोसिन को एक्टिन से जुड़वाएगा कैल्शियम आयन, जिससे वो बैंड पास पास आएंगे। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, मायोसिन हेड पुल एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर, और मायोसिन का जो हेड है वो क्या करेगा, खींचेगा, पुल खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा, मायोसिन एक्टिन को अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन में आपका एटीपी का रोल क्या है? एटीपी प्रोवाइड एनर्जी टू डिटैच एंड रीअटैच मायोसिन हेड। एटीपी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा डिटैच होने के लिए या फिर दोबारा अटैच होने के लिए मायोसिन के हेड को। आपका जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन को जोड़ने के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं एटीपी मायोसिन को जोड़ने और अलग करने के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक, उसके लिए आपका एटीपी इसमें चाहिए होता है, एनर्जी आपको लगती है। मसल मूव करवाने में एनर्जी लगेगी। आपके अगर शरीर में जान नहीं है तो आपसे काम भी नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है, एटीपी नहीं है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, एटीपी क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा होगी तभी आपकी मसल्स मूव कर पाएंगी। ठीक, रिलैक्सेशन, व्हेन नर्व सिग्नल स्टॉप्स, जब नर्व सिग्नल स्टॉप हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ, नर्व इंपल्सेस आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो नर्व सिग्नल जब स्टॉप हो जाएगा, कैल्शियम रिटर्न टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब नर्व सिग्नल रुक जाएगा तो जो कैल्शियम रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्म में, वो कैल्शियम वापस चला जाएगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापसी रिटर्न हो जाएगा, और आपकी जो मसल है वो वापस अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ इधर तक, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, रिलैक्शन कब होगा, जब नर्व सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब नर्व सिग्नल आया, नर्व इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचा, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हुए। कहाँ रिलीज हुए, सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुए। सार्कोप्लाज्म में रिलीज होने के बाद आपकी जो कैल्शियम था उसकी वजह से क्या हुआ, आपका मायोसिन जो था वो एक्टिन के साथ अटैच हो पाया। ठीक, मायोसिन का बेसिकली हेड अटैच होता है, मायोसिन आपका अटैच हो पाया एक्टिन की वजह, एक्टिन के साथ, मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। मायोसिन हेड जो था, मायोसिन का जो हेड था, जब वो एक्टिन के साथ जुड़ा तो उसने उसने उसको खींचना चालू करा, उसको एक्टिन को खींचना चालू करा बीच की तरफ, उसको सेंटर की तरफ, मसल को बीच की तरफ जोड़ना, खींचना चालू करा। ठीक, बिल्कुल सेंटर में। अब डोला बनाओगे अगर आप, तो बिल्कुल बीच में बनेगा, इधर नहीं बन रहा है, इधर भी नहीं बन रहा है, जबकि ये पूरी मसल है, बिल्कुल बीच में बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हो सकते हो, बस आपको समझना है। ठीक, तो सेंटर में बनेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ओके, तो आपके कुछ फिजियोलॉजी थी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, इसका नाम याद रखना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलो, अब आप देखो कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आर फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट की वॉल पे पाई जाएगी। ठीक, हमारे जो हार्ट की वॉल होती है उसमें पाई जाती है। कैसी होती है, धारीदार होती है, ब्रांच्ड होती है, इसमें ब्रांचेस हैं, आपको पहले ही बताया मैंने, इसमें ब्रांचेस होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, बिल्कुल सेंट्रली होता है, बिल्कुल बीचों बीच इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एंड इनवॉलेंट्री, इस मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली एंड कॉन्टिन्यूस टू पंप ब्लड, ये एक रिदम के साथ, ठीक है, लयबद्ध और लगातार, कॉन्टिन्यूसली हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को पंप करते रहता है। ठीक है, ये इसका काम होता है कार्डियक मसल का। दे कंटेन इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें क्या होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलते हैं, जिससे कि इसका जो इंपल्स है, इंपल्स का जो कंडक्शन है, इंपल्सेस बेसिकली क्या है, जो सिग्नल्स हैं, जो संदेश हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो तेजी से पहुंच पाते हैं। वो किसकी वजह से पहुंच पाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होने की वजह से। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स में। क्या करवाएंगे, इंपल्सेस को तेजी से ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक, पहुंचाएंगे।
इंटरकलेटेड डिस्क आर विजिबल एज डार्क लाइंस बिटवीन फाइबर्स। तो इंटरकलेटेड डिस्क हमको कैसे दिखती हैं? डार्क लाइंस की तरह दिखती हैं फाइबर्स के बीच में, हमको डार्क लाइंस की तरह देखने को मिलेंगी। अभी दिखाऊं तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये डार्क सी लाइन दिख रही है, ये डार्क सी लाइन क्या है? ये आपकी इंटरकलेटेड डिस्क है। ये आपकी कार्डियक मसल है, हार्ट है, हार्ट की कार्डियक मसल है। इस मसल को हमने ढंग से देखा तो इसमें आपको ये देख रहे हो, ये लाइन आपकी क्या दिख रही है? ये इंटरकलेटेड डिस्क है। ये ही इंटरकलेटेड डिस्क आपके जो इंपल्सेस हैं उसको तेजी से पहुंचाने का काम करती हैं। ओके, दीज डिस्क अलाउ रैपिड कंडक्शन एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका जो रैपिड बहुत तेजी से कंडक्शन होगा, ठीक, कंडक्शन मतलब कि बहुत तेजी से सिग्नल पहुंचेगा और सिंक्रोनाइज तरीके से पहुंचेगा, ठीक, अच्छी तरीके से पहुंचेगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी हमारे हार्ट को भी। मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो हमारे हार्ट को ये पंप करवा रही है। चलो अब देखो आप इसके बाद स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन से पाई जाएंगी, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब जगह। तो देख लेते हैं, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इनकी वॉल्स पे पाई जाती हैं आपकी स्मूथ मसल्स। दे आर स्पिंडल शेप। कैसी शेप होती है इसकी? स्पिंडल, धुरी के आकार की इसकी शेप होती है। इसमें कोई धारियां नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमको बाकी दोनों में देखने को मिलती थी धारियां, इसमें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये 4 न्यूक्लियस ये मत समझना कि अलग एक का ही है, ये 4 अलग अलग सेल हैं, ठीक है। ये अपने एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, बाकी तीसरा तुम समझ ही जाओ, ये रहा, चौथा अपना ये रहा। तो 4 अपने अलग अलग सेल हैं, तो हर एक में आपको एक सेंट्रल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनवॉलंटरी होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स को भी कंट्रोल सिर्फ एक को ही कर सकते हैं, कार्डियक मसल, आपकी स्केलेटन मसल को। मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन शीट्स और लेयर्स इन ऑर्गन्स वॉल्स। जो हम आपकी मसल की फाइबर्स होती हैं, जो आपके मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर या मसल सेल बोल लो, बात एक ही है, वो कैसे अरेंज होती हैं? शीट की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? पतली सी जैसे शीट होती है ना, ऐसी शीट की फॉर्म में आपकी मसल्स अरेंज होती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं लेयर्स, जैसे एक के ऊपर एक पेज रखते रहते हैं, तो वो लेयर्स हो गई, ठीक। तो लेयर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गन्स की वॉल्स में, ठीक है, परतों में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट, जैसे आप खाना खा रहे हो, इजोफेगस तक इधर तक गया, उसके बाद अपने ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है ना, स्टमक तक कैसे जाता है? पेरिस्टलाइसिस होते हुए जाता है। तो पेरिस्टलाइसिस में हेल्प करता है। ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में, हमारी जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में हेल्प करेगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। इन सब चीजों में आपका स्मूथ मसल्स जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने मसल्स का मेन पार्ट। अब आप देखो मेजर मसल्स कौन कौन सी होती हैं। मेजर मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन कौन सी होती हैं? तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो फ्रंटालिस, ये आपकी जो फ्रंट में पाई जाती है, बिल्कुल माथे पे इधर पाई जाएगी, इधर आपकी फ्रंट पे, ठीक है। ये आपकी फ्रंटालिस मसल्स है, ठीक है, ये अपनी फ्रंटालिस मसल्स हो गई। कहाँ पाई जाएगी? फोर हेड पे पाई जाती है, माथे की मांसपेशी होती है। काम क्या है इसका? ये आपकी जो आईब्रो होती है, आँख की जो आईब्रो है, ये जो आपकी क्या है? आईब्रो है, इसको ऊपर उठाने का काम करती है आपकी फ्रंटालिस, ठीक है। ये इसका काम होता है फ्रंटालिस मसल का। देन आप देखो मैस्टर मसल, ठीक, ये आपकी मैस्टर मसल है। ये आपको देख रहे हो, ये लाल लाल से दिख रही है ना, ये क्या है? अपनी मैस्टर मसल, ठीक। मैसेटर मसल कहाँ में पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। जो आपका जबड़ा होता है इधर पाई जाएगी, दोनों साइड पे, ठीक, जबड़े में पाई जाएगी। इसका काम क्या है? च्यूइंग, चबाने में हेल्प करती है। हमारा फूड जो होता है उसको हम चबा के खाते हैं, तो भोजन चबाने में ये हेल्प करती है आपकी मैस्टर मसल्स। देन आप देखो स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड मांसपेशी मसल इधर पाई जाएगी, ठीक, स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड, ये इसका नाम आ गया, ठीक। कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, ठीक है, गर्दन में पाई जाएगी, ठीक, ये आपकी गर्दन है, इधर पाई जाएगी आपको।
काम क्या है इसका, टर्न्स हेड, हमारे जो हेड है उसको हम इधर से इधर मूव करवा पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे से मूव करवा रहे हैं, तो उसको मूव करवाने में, सर को घुमाने में ये हेल्प करती है। देन आप देखो डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड, ठीक है, शोल्डर में पाई जाती है, ठीक, शोल्डर में डेल्टॉइड मसल पाई जाती है। फंक्शन, लिफ्ट आर्म, क्या करते हैं, हमारा जो आर्म है ये पूरी की पूरी आर्म है, अपर आर्म, लोअर आर्म, तो आर्म को मूव करवाने में ये शोल्डर जो है हेल्प करता है। लेकिन शोल्डर पे मूव कैसे होगा, शोल्डर को मूव करने के लिए मसल चाहिए, कौन सी मसल चाहिए, डेल्टॉइड मसल चाहिए, ठीक। ये आपकी फ्रंट में दिखती है इस तरीके से, ये आपको मीडियल इधर दिख रही है, ये साइड में लेटरल दिख रही है, ठीक है। देन आप देखो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, ये आपकी पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। इधर भी आप देखो ये सारी की सारी क्या है, लाल कलर से दिख रही है, सारी की सारी क्या है अपनी, ये पेक्टोरलिस मेजर होती है, जो कि अपनी छाती पे पाई जाती है, ठीक। तो छाती पे कौन सी मसल देखने को मिलेगी, पेक्टोरलिस मेजर देखने को मिलेगी। क्या काम होता है इसका, हमारी जो आर्म होता है, जो हमारी आर्म है, ये पूरी आर्म है, उसको हम आगे की तरफ ला सकते हैं। तो वो किसके थ्रू लाते हैं हम, हाथ आगे लाने के लिए जरूरी होती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल, छाती पे पाई जाती है। देन आप देखो बाइसेप्स मसल, ठीक, ये कहाँ पे पाई जाती है, फ्रंट आर्म में, फ्रंट आर्म में पाई जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं अपर आर्म में पाई जाएगी, ठीक। ये अपर होगा, ये लोअर होगा। बाजू में पाई जाएगी फ्लेक्सिस एल्बो, जो आपकी एल्बो होती है, कोहनी को मोड़ने में हेल्प करती है, हमारी जो कोहनी है उसको मोड़वाएगी बाइसेप्स, ठीक है। जब भी डोला बनाओगे, डोला बनाने के लिए आपको इसको मोड़ना पड़ेगा, तो कोहनी मोड़ने के लिए आपकी जरूरी होती है आपकी बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स देख ली तो आप ट्राइसेप्स भी देख लो, ठीक है। ये आपकी ट्राइसेप्स मसल है, पीछे की साइड पे खड़ा कर रखा है ऐसे बंदे को, ठीक है। ये आपकी क्या है, पूरी पूरी ट्राइसेप्स मसल होगी। ट्राइसेप्स मांसपेशी लोकेशन कहाँ पाई जाएगी, बैक आर्म में, आपकी बैक आर्म में पाई जाएगी, ऊपरी भाग के पीछे पाई जाएगी। इसका काम क्या है, एल्बो को एक्सटेंड करवाने में, कोहनी सीधा करने में ये हेल्प करती है आपकी ट्राइसेप्स, ठीक। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, ठीक। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मेन आप मसल का नाम याद रखो। देन आप देखो रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, पेट के एब्स मारते हैं लोग, एब्स बनाते हैं, ठीक। तो आपके जो एब्स होते हैं वो आपके बेसिकली क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक, रेक्टस एब्डोमिनस, उधर रेक्टस मांसपेशी कहाँ पाया जाएगा, एब्डोमेन में पाया जाएगा, पेट पे पाए जाते हैं। ये क्या करता है, बैंड स्ट्रंग, हमारे शरीर को झुकाने में हेल्प करता है, हम झुक पा रहे हैं तो उसको झुकने में हेल्प करता है आपका ये, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस। एब्डोमिनस से ही नाम याद रख लो आप, एब्डोमिनस यानी कि एब्डोमेन में पाई जाएगी। देन आप देखो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मसल जो होती है ना वो आपकी हिप पे पाई जाती है, बटक पे पाई, ठीक है, नितंब पे, कूल्हे पे, इस पे पाई जाएगी आपके ग्लूटस मैक्सियस मैक्सिमस, ठीक है। ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, ये आपके बेसिकली जो मसल्स होती है ना आपके बटक पे ही मिलती हैं, ठीक है। मेन आपकी ग्लूटियस मसल है, ग्लूटियस मसल, ग्लूटियस में भी आपका मीडियस है, मैक्सिमस है, मिनिमस है, अलग अलग मसल्स हैं, ठीक। लोकेशन बटक, काम क्या है इसका, हेल्प स्टैंडिंग, खड़े होने में मदद करती है, खड़े होने में मदद करती है। देन आप देखो इसके बाद क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक, ये आपकी थाई में पाई जाएगी क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, थाई में पाई जाएगी, फ्रंट थाई में पाई जाएगी आगे की तरफ। फंक्शन क्या है, एक्सटेंड नी, नी घुटने को सीधा करने के लिए, आपका मूड बेसिकली घुटने को सीधा करने के लिए ये जरूरी होती है, ठीक, क्वाड्रिसेप्स मसल। देन आप देखो हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग आपके पीछे की साइड मिलेगी, बैक थाई, थाई के आगे कौन सी मिलेगी, फ्रंट में क्वाड्रिसेप्स, पीछे हैमस्ट्रिंग, ठीक है, पीछे कौन सी मिलेगी, हैमस्ट्रिंग मसल है, ये हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। ये हैमस्ट्रिंग मसल के अलग अलग पार्ट्स हैं, बैक थाई में मिलेगी। फंक्शन क्या है इसका, नी को बेंड करने में, आगे वाली किस लिए थी, नी को सीधा करने में, पीछे वाली क्या करने के लिए है, घुटने को मोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल। देन आप देखो गैस्ट्रोक्रिनेमियस, ठीक है, गैस्ट्रोक्रिनेमियस मांसपेशी, ये कहाँ पाई जाती है आपकी, ये पिंडली में पाई जाती है, काफ में पाई जाती है, ठीक है।
गैस्ट्रोक्रिनेमियस, ये जो आपकी पिंडली होती है इसमें आपको देखने को मिलेगी, काफ में देखने को मिलेगी। ये क्या करते हैं, ये चलने में मदद करती है, वॉकिंग चलने में मदद करेगी। देन इसके बाद आप देखो डायफ्राम, ये अपनी लास्ट मसल है डायफ्राम। ठीक, तो देख लो डायफ्राम जो है वो आपको पता ही है, जो आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होती है, हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ये सांस लेने में हेल्प करती है, सांस छोड़ने में हेल्प करती है डायफ्राम मसल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर आपके मस्कुलर सिस्टम के बारे में, इसकी मेजर मसल्स के बारे में, मसल के टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपके लिए सब कुछ कवर हो गया होगा, जितने मैंने पढ़ाया उतना आपके लिए इनफ है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स का वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे जाके और वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।